पिछले वीडियो में हमने सीखा था एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन की मदद से इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स निकालना। अभी हम इस वीडियो में सीखेंगे एलिमेंट्री कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन की मदद से किसी मैट्रिक्स का, स्क्वायर मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना। ठीक है, और इसमें एक एग्जांपल ऐसा भी देखेंगे कि कौन सा ऐसा केस है जिस केस में किसी मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता है। मान लीजिए हम एक 3x3 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स लेते हैं और हम अगर इसको समझ गए तो कितना भी ऑर्डर का रहेगा हमें परेशानी नहीं होगी। तो हमें इस मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना है, क्या करके? एलिमेंट्री कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन करके निकालना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि राइट द गिवन मैट्रिक्स एज आपको क्या करना है, A इज इक्वल टू A इंटू आई, यानी कि जब रो ट्रांसफॉर्मेशन होता है तो इस I को लेफ्ट में लिखते हैं और जब कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन होता है तो इस I को राइट में लिखते हैं। क्यों लिखते हैं वो मैं लास्ट में एक्सप्लेन कर दूंगा, बहुत आसान सा है। तो लास्ट जो टॉपिक, ये सेकेंड लास्ट वीडियो है, इसके बाद वाला जो हमारा वीडियो होगा वो मैट्रिसेस का इस पोर्शन का लास्ट वीडियो होगा। उसके बाद फिर डिटर्मिनेंट स्टार्ट करेंगे। तो यहां पे क्या है, a इज इक्वल टू ए इंटू आई, और फिर क्या करना है आपको कि इस i को, यानी कि जो ट्रांसफॉर्मेशन आप a पे लगाएंगे LHS में, वही ट्रांसफॉर्मेशन इसमें लगाएंगे, RHS में लगाएंगे। ठीक है, आइडेंटिटी, और बाकी को प्रोसीड करेंगे। तो अब स्टेप 1 में क्या होगा, नहीं, मेक A11 इज इक्वल टू 1, A11 को 1 बनाइए और फिर उसके बाद इसके सामने वाले को 0 बनाइए। ठीक है, उसमें नीचे वाला लेते थे ना, ये कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन है तो आप सिर्फ कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं। तो मेक A11 इज इक्वल टू 1, देन A12 इज इक्वल टू 0 एंड A13 इज इक्वल टू 0। यानी कि सबसे पहले इसको 1 बनाइए, फिर इसको 0, फिर इसको 0 बनाइए। फिर स्टेप 2 में क्या होगा, मेक डायगोनल एलिमेंट को 1 बनाना है, क्योंकि हमें क्या करना है, यहां जो A है इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स में बदल देना है। तो मेक A22 इज इक्वल टू 1, देन इसी 1 की मदद से हम क्या करेंगे, A21 एंड A23 दिस इज इक्वल टू 0, यानी कि A21 इज इक्वल टू 0 एंड A23 इज इक्वल टू 0 करेंगे। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे करना है। फिर क्या करेंगे, मेक A33 इज इक्वल टू 1, यानी कि इसको 1 बनाएंगे और फिर इन दोनों को 0 करेंगे, यानी कि मेक A33 इज इक्वल टू 1, देन A31 इज इक्वल टू 0 एंड A32 इज इक्वल टू 0। अगर आप इसका डायग्राम समझना चाहते हैं तो आप खुद देखिए कि यहां पे अगर हमने एक 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स लिया तो A11 यही होता है ना, तो आप इसको 1 बनाइए, फिर उसके बाद इसको 0 और इसको 0 बनाइए, फिर यहाँ पे एरो समझिए कि इसको 1 बनाइए, ये A22 है, फिर इधर 0 और फिर इधर 0। फिर जब आपने इसको 0 कर दिया तो A33 को 1 बनाइए और फिर यहाँ पे 0 और फिर 31 और 32 को 0 कर दीजिए। ये आपका यहाँ पे मैकेनिज्म है। आप इस प्रोसेस में काम करेंगे तो आपका जो इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स है वो बड़ा इजीली निकल जाएगा, कम से कम स्टेप में निकले। अभी हमने एक 2x2 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स लिया है और उसका इनवर्स निकालेंगे बाय एलिमेंट्री कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन की मदद से, और फिर उसके बाद एक 3x3 ऑर्डर का भी हम एक मैट्रिक्स लेंगे और उसका भी इनवर्स निकालेंगे कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन की मदद से। तो अभी सबसे पहले हम ये क्वेश्चन देखते हैं जिसमें क्या दिया हुआ है कि फाइंड इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स बाय एलिमेंट्री कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। यानी कि हमने यहाँ पे स्पेसिफिकेशन दे दिया, इन जनरल दिया नहीं होता है, पर हमें दोनों जानना चाहिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ रो की आदत हो जाए, कॉलम से दिक्कत हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो हमने आपको कहा था कि आप क्या करिए, A इज इक्वल टू क्या लिखिए, A इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो यहां पर क्या है, A की जगह पे A लिख दीजिए, 2 5
1 3 एंड दिस इज इक्वल टू A इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1। अब आपको करना क्या है कि यहां पे 1 लाना है, जो A11 है उसको 1 बनाना है। तो A11 को 1 बनाने के लिए अगर ये रो ट्रांसफॉर्मेशन होता तो हम इंटरचेंज कर देते, पर हमें क्या करना है कि सिर्फ कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन यूज करना है, यानी कि आप जो भी काम करेंगे वो कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन की मदद से ही करेंगे। तो आपके फर्स्ट कॉलम में 1 लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो C1 बिकम्स 1 बाई 2 इंटू C1। ठीक है, तो आप क्या करिए, यहां पे C1 में 2 से डिवाइड करिए। तो C1 में जब आप 2 से डिवाइड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 1, और ये क्या हो जाएगा 1 बाई 2। बाकी C2 में कोई चेंज नहीं है, तो आप इसको जैसे है वैसे ही लिख देंगे। अब इसके बाद क्या है कि जब आप फर्स्ट कॉलम में 1 बाई 2 इंटू C1 कर रहे हैं तो जो LHS में होगा वही RHS में होगा। तो ये क्या हो जाएगा 1 बाई 2 0, और ये क्या हो गया 0 1। अब इसके बाद हम क्या करेंगे कि हमारा जो रूल था उसमें था कि जैसे ही A11 1 हो जाए तो उसके बाद A12 A13 यानी कि इसके सामने वाले को 0 करना है। तो आप खुद सोचिए, जब ये 1 है तो इसको 0 करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि C2 बिकम्स C2 माइनस 5 इंटू C1। जैसे ही हम 5 से मल्टीप्लाई करके सब्सट्रैक्ट करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। तो हम उसको देखते हैं। तो यहां पर क्या हो गया, C1 में कोई चेंज नहीं है, तो ये क्या हो गया 1 1 बाई 2। और जब आप 5 से मल्टीप्लाई करके या सब्सट्रैक्ट करेंगे यहां पे, तो 5 माइनस 5 0, और यहां पे 3 माइनस 5 बाई 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 3 माइनस 5 बाई 2। तो ये तो 0 हो गया, और 3 माइनस 5 बाई 2 इज 1 बाई 2। अब वही काम हम फिर से RHS में भी करेंगे। C1 में कोई चेंज नहीं है, तो ये हो गया 1 बाई 2 0। C2 में क्या है, C2 माइनस 5 C1, तो 0 माइनस 5 बाई 2 इज दिस माइनस 5 बाई 2। और फिर 1 माइनस 5 इंटू 0 इज 1, सिंपली 1। अब इसके बाद हमें क्या करना है कि A22 को 1 करना है। तो A22 1 कैसे होगा, तो कॉलम 2 में हमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से, तभी तो ये जाके 1 हो जाएगा। तो हमने क्या किया 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो कॉलम 1 में कोई चेंज, नो चेंज। कॉलम 2 में जब आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 इंटू 2 इज, एंड 1 बाई 2 इंटू 2 इज 1। और फिर ये क्या हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू A इंटू 1 बाई 2 0। कॉलम 1 में नो चेंज, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा -5, और ये हो जाएगा 2। अब जैसे ही A22 1 हो गया तो हमें क्या करना है, A21 को 0 करना है। अब आप खुद बताइए कैसे 0 करेंगे। तो C1 माइनस 1 बाई 2 इंटू C2, अगर हम इसमें 1 बाई 2 से मल्टीप्लाई करके सब्सट्रैक्ट कर दे तो ये क्या हो जाएगा 0। तो आप वही काम करिए फिर। तो यहां पर क्या होगा 1 बाई 2 से गुना करके आप सब्सट्रैक्ट करिएगा तो 1 माइनस 0, और इसमें 1 बाई 2 से गुना करके सब्सट्रैक्ट करिएगा तो ये हो गया 0। फिर उसके बाद C2 में कोई चेंज नहीं है, तो हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स निकल गया। कॉरेस्पॉन्डिंग चेंज हम RHS में भी करेंगे। ए हमारा पहले लिखा हुआ रहेगा, तो C1 माइनस माइनस प्लस 5 बाई 2, तो 1 बाई 2 प्लस 5 बाई 2 इज 6 बाई 2, तो इट बिकम्स 3। फिर उसके बाद 0 माइनस 1 बाई 2 इंटू 2, तो कट गया तो -1 हो गया, तो ये -1 हो गया, और इसमें तो कोई चेंज था ही नहीं, -5 और 2। तो इससे क्या पता चला कि देयरफॉर A इनवर्स इज इक्वल टू 3 -1 -5 एंड 2। दिस इज योर आंसर। वेरीफाई कैसे करना है, अगर आप इसको वेरीफाई करना चाहते हैं कि दिस इज द इनवर्स ऑफ द गिवन मैट्रिक्स दिस, तो आपको क्या करना पड़ेगा, A इंटू A इनवर्स निकालिए और देखिए कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ रहा है या नहीं आ रहा है, और फिर A इनवर्स इंटू A भी निकाल के दोनों तरफ से चेक कर लीजिए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा ही आएगा। तो ये क्या हो गया हमारा इनवर्स ऑफ A। अभी हम 3 क्रॉस 3 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स लेते हैं और एलिमेंट्री कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन की मदद से उसका इनवर्स निकालते हैं और देखते हैं कि कैसे प्रोसीड होता है। तो यहां पे वो मैट्रिक्स दिया हुआ है, क्वेश्चन तो वही है, फाइंड इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स बाय एलिमेंट्री कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन, और यहां पे एक मैट्रिक्स दे दिया गया। तो बस
जो हमारा वर्किंग प्रोसेस है हम उस वर्किंग प्रोसेस पे चलेंगे। तो a इज इक्वल टू ए इंटू आई सबसे पहले लिखना है आपको, तो आप a की जगह पे a लिख दीजिए 1 2 3 -1 5 4 0 3 3 एंड दिस इज इक्वल टू a इंटू 1 0 0 0 1 0 एंड 0 0 1। तो मैंने आसान सा ही लिया है, ज्यादा टफ नहीं है, पर हमारा काम क्या है, मेक ए 1 1 इज इक्वल टू 1, जो कि ऑलरेडी पहले से 1 है। ये पहले से क्या है, 1 है। तो 1 1 को 1 करने के बाद 1 2 और 1 3 को 0 करते हैं, तो ए 1 1 इज इक्वल टू 1 का काम हमारा खत्म हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, अगर हम इसको 0 करना चाहते हैं तो C2 बिकम्स C2 माइनस 2 इंटू C1 करना पड़ेगा, एंड C3 बिकम्स C3 माइनस 3 इंटू C1 करना पड़ेगा। इसी 1 की मदद से इसको भी और इसको भी 0 कर लेते हैं। तो आप खुद देखिए C1 में कोई चेंज तो हुआ नहीं, तो 1 माइनस 1 0 मैंने C1 लिख दिया। 2 से मल्टीप्लाई करके सब्सट्रैक्ट करना है, तो 2 से मल्टीप्लाई करिए और सब्सट्रैक्ट करिए 0। 2 से मल्टीप्लाई करिए और सब्सट्रैक्ट करिए तो 5 प्लस 2 हो जाएगा, तो ये हो गया 7। 2 से मल्टीप्लाई करिए और सब्सट्रैक्ट करिए, नो चेंज। 3 से मल्टीप्लाई करिए और सब्सट्रैक्ट करिए तो ये क्या हो जाएगा 0। 3 से मल्टीप्लाई करिए और सब्सट्रैक्ट करिए तो ये हो जाएगा 7। फिर उसके बाद 3 से मल्टीप्लाई करिए और सब्सट्रैक्ट करिए तो ये हो गया 3। अब आरएचएस में आइए, तो हमने यहां पे क्या किया, जो हमने एलएचएस में किया है वही हम आरएचएस में करेंगे। तो फर्स्ट कॉलम में नो चेंज, और सेकेंड कॉलम के लिए C2 माइनस 2 इंटू C1, तो 2 से मल्टीप्लाई करिए और सब्सट्रैक्ट कर दीजिए। बाकी इन सब में 1 माइनस 0 0 माइनस 0। C3 में क्या है 3 माइनस C1, तो 3 से गुना करना है और सब्सट्रैक्ट कर देना है, तो -3 गुना करके सब्सट्रैक्ट करिएगा, कुछ नहीं, गुना करके सब्सट्रैक्ट करिएगा 1। तो यही हो गया ना हमारा। तो अब हमारा क्या है, फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हुआ। तो अब उसके बाद हम A22 को 1 करेंगे, और इसको 1 करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 7 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो आइए देखते हैं। तो C2 बिकम्स 1 बाई 7 इंटू C2। तो इससे क्या हो जाएगा कि C1 में कोई चेंज नहीं है, तो आप C1 को लिख दीजिए 1 माइनस 1 0, और इसको लिखेंगे 0, ये क्या हो जाएगा 1, और ये हो जाएगा 3 बाई 7। C2 में कोई चेंज नहीं है, हमें पहले इसको 1 करना था, और यहां पर ये क्या है 0 7 एंड 3, एंड दिस इज इक्वल टू A इंटू, यहां पर क्या हो गया आपके पास 1 0 0। C2 में 7 से डिवाइड करना है, तो C2 में 7 से डिवाइड करेंगे तो -2 बाई 7, 1 बाई 7 एंड 0। फिर उसके बाद C3 में नो चेंज, तो -3 0 1। ठीक है। अब हमें क्या करना है कि इस 1 की मदद से 21 और 23 को 0 करना है। तो सबसे पहले C1 बिकम्स C1 प्लस C2, इसको ऐड कर देंगे, ये 0 हो जाएगा। ठीक है। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, C3 बिकम्स C3 माइनस 7 इंटू C2, 7 से मल्टीप्लाई करके सब्सट्रैक्ट करेंगे। इसी की मदद से करना है, तो बहुत आसान होगा। आप इसके मदद से करने जाएं तो वो कॉम्प्लेक्स हो सकता है, थोड़ा सा पेचीदा हो सकता है, पर ये जो प्रोसेस है वो एकदम एग्जैक्ट है। तो आप इस प्रोसेस को ही फॉलो करिए। बाकी अगर आपको लगता है कि इससे भी आसान प्रोसेस है, जैसे मैंने आपको बताया कि A11 फिर A12 को 0 करिए, A13 को 0 करिए, फिर A22 को 1 करिए, अगर इसके अलावा भी कोई, अगर आपको इससे भी आसान कोई प्रोसेस है आपके पास, तो आप कमेंट कर सकते हैं, मुझे बता सकते हैं। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, ये प्रोसेस कर रहे हैं 0 करने के लिए। तो ये क्या हो गया C1 प्लस C2, तो 1 प्लस 0 1, माइनस 1 प्लस 1 0, 0 प्लस 3 बाई 7 इज 3 बाई 7। C2 में कोई चेंज नहीं है, तो 0 1 3 बाई 7। और फिर उसके बाद आपने क्या किया है, C3 माइनस 7 इंटू C2, 7 से गुना करके सब्सट्रैक्ट करिएगा 0 ही रहेगा, 7 से गुना करके सब्सट्रैक्ट करिएगा 0 ही रहेगा। 7 से गुना करेंगे तो ये 3 हो जाएगा, 3 माइनस 3 0 हो जाएगा। और मैंने आपको पहले ही बताया था कि अगर एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन के दरमियान, अब इसको लिखने की जरूरत भी नहीं है क्योंकि इसका थर्ड कॉलम
जीरो हो गया। यानी हमने आपको पहले ही बोला था कि अगर हम कोई एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन करते जा रहे हैं इनवर्स निकालने के लिए, और ऐसा हो कि जब ये जो ए है ये ट्रांसफॉर्म होते होते इस सिचुएशन पे पहुंच जाए कि उसके किसी एक रो या किसी एक कॉलम के सारे एलिमेंट जीरो हो जाते हैं, तो हम क्या लिखते हैं कि देयरफॉर ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। यानी कि इस केस में ए इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। अगर एग्जिस्ट करता तो फिर उसके बाद हम क्या करते, इसको 1 बनाते और फिर इधर इसको 0 और इसको 0 करते। तो आप बाकी क्वेश्चन का प्रैक्टिस करिए, जो भी दिक्कत हो जो भी डाउट हो आप कमेंट कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपके सवालों का जवाब दूं, पर आप ऐसा नहीं कि सिर्फ वीडियो देखे समझ गए और छोड़ दिया। आप एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन सॉल्व करें, और ऐसा नहीं कि सिर्फ रो ट्रांसफॉर्मेशन यूज कर लिया कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन नहीं किया। ऐसा नहीं करना है, आपको दोनों का प्रैक्टिस होना चाहिए। और इसका जो फायदा है वो हमें डिटर्मिनेंट चैप्टर में मिलने वाला है। इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन आप सीख लीजिए, बहुत फायदेमंद है। ठीक है, तो अभी के लिए थैंक यू, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।